निधि ने दिव्या को फ़ोन लगाया तो दिव्या ने फ़ोन उठा लिया। निधि ने फ़ोन उठाते ही पूछा, कैसे हैं बड़े पापा? तो दिव्या ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? तो निधि कहती है, अरे भाभी, किसी ने भी बताया हो वह जाने दीजिए, आप यह बताइए कि बड़े पापा कैसे हैं? दिव्या कहती है, नहीं अभी सही नहीं है, डॉक्टर ने कहा है अगर 12 घंटे रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो। कहते कहते दिव्या का गला रुंध गया। पर हुआ कैसे यह सब? तो दिव्या कहती है, तुम्हारे घर से आने के बाद हम सब बैठकर बातें ही कर रहे थे कि पापा को अचानक बहुत पसीना आने लगा, उनके सीने में दर्द भी होने लगा। चाचा ने जब बीपी चेक किया तो वह भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने तुरंत कहा, इनको हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ेगा। उसके बाद तो सीने में तेज़ दर्द होने लगा, वो अपना लेफ्ट हैंड उठा भी नहीं पा रहे थे। फिर चाचा ने कहा कि इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और हम भी उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ गए। करीब 1 बजे की बात थी। फिर निधि कहती है, अच्छा मगर आप मुझे भी तो बता देते, मुझे कितनी चिंता हो गई थी आप सबकी। निधि, उस समय तो याद ही नहीं रहा कि तुम्हें फ़ोन करे। आप यह बताइए बड़े पापा कौन से हॉस्पिटल में हैं, मैं अभी आ जाती हूँ। तो दिव्या कहती है, नहीं निधि, तुम्हारी तबीयत भी तो ख़राब है, अभी मत जाओ। नहीं भाभी, मेरी तबीयत सही हो गई है, मुझे बड़े पापा से मिलना है, प्लीज़ भाभी मुझे बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में हैं। निधि रोमांसी होकर कहती है। पर निधि, दिव्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती है। फिर निधि कहती है, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं बताइए तो सही, मैं आ जाती हूँ। मेरे भी तो बड़े पापा हैं ना, मैं आ रही हूँ। ठीक है आ जाओ, ग्लोबल हॉस्पिटल है ना, वहीं पर है हम सब। हाँ भाभी, सागर कहाँ है अपना, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। यहीं पर है, पर उनकी हालत ख़राब है, वह शायद ही बात कर पाएँ। आप फ़ोन तो दीजिए उसे। ठीक है फ़ोन देती हूँ। फिर वह सागर को फ़ोन दे देती है। फ़ोन लेते ही सागर एकदम से रोने लगता है और कहता है, निधि, बड़े पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। पापा को क्या हो गया निधि? निधि उसे समझाते हुए कहती है, सागर तुम रो क्यों रहे हो बच्चों जैसे, बड़े पापा को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, चुप हो जाओ। और हाँ, तुम्हें भी सबका ध्यान रखना है, पापा, माँ, बड़ी माँ, गौरव भैया, तुम रोने लगोगे तो उन्हें कैसे संभालोगे? चुप हो जाओ, सबके पास जाओ। और हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। सागर कहता है, हाँ निधि, तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, हमें गौरव भैया, बड़ी माँ को भी संभालना है, तो मैं आती हूँ सागर, तुम सबका ख्याल रखना, ठीक है। फिर निधि फ़ोन रख देती है और घबराकर अपनी माँ के रूम में जाती है। मॉम, मॉम, उसकी माँ फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, वह इशारे से चुप होने का कहती है। निधि बहुत घबराती है और उसकी माँ के हाथ से फ़ोन लेकर बंद करके रख देती है। मोम चिल्लाती है, यह क्या बदतमीजी है निधि? मोम, इट्स एन एमरजेंसी मोम, क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? फिर मोम ने थोड़ा शांत होकर पूछा, मोम, बड़े पापा को क्या हो गया भाई साहब को? वे भी थोड़ा चिंता करके पूछती हैं। बड़े पापा को मेजर हार्ट अटैक आया है। वंदना जी को भी धक्का लगता है। वो कहती है, कल रात को तो अच्छे थे। हाँ मोम, कल ठीक थे, मगर यहाँ से जाने के बाद एकदम से हो गया और उनकी हालत क्रिटिकल है। अरे भगवान, उन्हें जल्दी ही सही करेंगे। मोम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। पर निधि, तुम कैसे जाओगे? तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? नहीं मोम, मुझे जाना है, बड़े पापा से मुझे मिलना है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। अरे तुम सुनती नहीं हो, बड़ी जिद्दी हो गई हो। अच्छा, ड्राइवर के साथ जाना, खुद मत ड्राइव कर लेना। ठीक है मोम, और हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि अब हंसराज भाई साहब की तबीयत कैसी है। ठीक है मोम, आप नहीं आ रहे मेरे साथ? नहीं, मैं शाम को आती हूँ बेटा, मुझे अभी कुछ काम है। ठीक है। फिर निधि ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। देखती क्या है, वहाँ पर बहुत भीड़ है, सभी जान पहचान वाले रिश्तेदार और पता नहीं कौन कौन लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे। निधि जाकर बड़ी माँ के गले लग जाती है।
बड़ी माँ, यह क्या हो गया? कैसे हैं बड़े पापा अब? पर बड़ी माँ कुछ नहीं बोलती, जैसे उन्होंने मौन धारण किया हो, पर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल जी उन्हें संभालती है और वे दिव्या को इशारा कर देती हैं। तो दिव्या निधि के पास आकर कहती है, डॉक्टर कहते हैं अभी भी खतरा बना हुआ है, अगर पापा आंखें खोल ले तो खतरे से बाहर आ जाएंगे। निधि देखती है कुछ लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं, उसे देख देख कर बातें कर रहे हैं, पर उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह बड़े पापा को देखने चली जाती है। बड़े पापा आईसीयू में थे, अंदर कोई गया हुआ था तो वह नहीं जा सकी। वह इधर उधर देखने लगी, पर सागर कहीं नहीं दिखा। फिर कोई आता दिखा तो निधि झट से खड़ी हो गई। तो दिव्या ने ही कहा, तुम अंदर चली जाओ। निधि अंदर गई तो देखा बड़े पापा के पास सागर बैठा था और बड़े पापा बेहोश थे। बड़े पापा के पास सागर बैठा था और बड़े पापा बेहोश थे। निधि भी सागर के पास बैठ गई और उसका हाथ हाथ में ले लिया। निधि, देखो यह क्या हो गया बड़े पापा को, कैसी हालत हो गई है बड़े पापा की। तो निधि कहती है, सागर बड़े पापा सही हो जाएंगे, ऐसा क्यों बोलते हो? और वह खड़ी होकर बड़े पापा के सिर पर हाथ फेरकर बालों को पीछे करने लगी। तो देखती क्या है, बड़े पापा ने आंखें खोल दी। वह सागर को कहती है, सागर देखो बड़े पापा ने आंखें खोल दी है। तो सागर भी आश्चर्य से देखता है और वह डॉक्टर को बुलाता है कि डॉक्टर देखिए बड़े पापा को होश आ गया है। डॉक्टर उन लोगों को बाहर निकालकर ऑब्जर्व करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद बाहर आकर कहते हैं कि देखिए अब हंसराज जी खतरे से बाहर हैं, उन्हें होश आ गया है और उनके शरीर ने भी रिस्पॉन्स देना चालू कर दिया है। अभी सही सही होने में तो समय लगेगा, पर खतरे की कोई बात नहीं है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। शर्मिला जी निधि की बलैया लेकर कहती है, मेरी बहू को किसी की नज़र ना लगे, इसी की वजह से इसके शुभ कदम पड़े, जिस वजह से ये सही हो गए। फिर गौरव कहता है, हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं नहीं, अभी तो बस होश आया है, बस उन्होंने आंखें खोली हैं और सबको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर बात नहीं कर रहे हैं। पर उनकी स्पीड देखकर तो लगता है बहुत ही जल्दी बोलने लगेंगे। गौरव थोड़ा उदास हो जाता है। सागर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, भाई सब सही हो जाएगा। उसके बाद निधि दिव्या से पूछती है, भाभी कुछ को तो मैं पहचानती हूँ, पर बाकी सब लोग कौन हैं? तो दिव्या कहती है, यह सब हमारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग हैं। सब पापा जी का सुनकर हॉस्पिटल आ गए थे। बुआ जी और मेरी मम्मी तो सुबह 6 बजे ही आ गई थी। अच्छा, निधि को मन में थोड़ा सा लगता है कि मोम को भी आना चाहिए था। फिर वह सोचती है, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। मोम भी बड़े पापा के लिए वरीड हो रही थी और उन्होंने कहा भी था कि तबीयत के बारे में उन्हें बता दूं। इतने में मोम का ही फ़ोन आ जाता है। निधि उनसे बात करके सब बता देती है। वे निधि को खुद का भी ख्याल रखने का बोलकर फ़ोन काट देती हैं। एकदम से निधि को एकदम क्लिक होता है कि किसी ने कुछ खाया भी है कि नहीं। निधि दिव्या से पूछती है कि भाभी आप लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं। तो वह कहती है, नहीं निधि, माँ तो सुबह ही चाय नाश्ता लेकर आई थी, पर हम लोगों में से किसी का मन ही नहीं हो रहा था करने को। भाभी मलीषा कहाँ गई? मलीषा भी मेरे साथ ही थी, वह बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सुबह मलीषा को भाई के साथ मेरे घर भेज दिया, वह वहाँ उसे संभाल लेगा। पर भाभी आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है, बड़ी माँ की तबीयत खराब नहीं हो जाए, आप लोग कुछ खा पी लो, मैं कैंटीन में जाकर देखती हूँ। निधि जाती है और सबके हिसाब से कुछ सामान लेकर आती है, सबको आग्रह करके खिलाती है। फिर उसे भी लगता है कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं फालतू में हॉस्पिटल में, और बुआ तो बड़ी माँ के पास बैठकर रो रही है। तो उसे लगता है ये रोना क्यों मचा रहे हैं, सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही सब रात भर से परेशान हो रहे थे। वह पास जाकर बोलती है, बुआ जी आप रो मत, बड़ी माँ की तबीयत भी खराब हो जाएगी।
तो बुआ जी उसे चिल्लाकर कहती हैं, तुम बड़ी हिमायती बन रही हो अब। इतनी ही सबकी फिक्र हो रही थी तो जल्दी आ जाती, खुद तो इतनी देर से आई और अब बातें बना रही हो। निधि यह सुनकर सन रह जाती हैं। निधि बुआ जी की बात सुनकर सन रह जाती है, उसे कुछ बोलते ही नहीं बनता है। इतने में दिव्या कहती है कि बुआ जी, हमने उसे बताया ही नहीं था, उसकी तबीयत भी 3-4 दिन से खराब थी। हम कल रात निधि के ही घर ही तो गए थे। बुआ जी फिर चीख कर बोलने लगती है, हे राम, मैं वही तो कहूँ कि ये सब कैसे हो गया। उसकी तो अच्छी लाइफस्टाइल थी, सब इसकी वजह से हुआ है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है शादी को। वैसे तो निधि बड़ों के सामने कुछ नहीं बोलती थी, पर बुआ की बातें उसे चुभ जाती हैं और वह बोल पड़ती है, बुआ जी, यह आप आज के ज़माने में कैसी बातें कर रहे हैं। यह आप नहीं जानती बड़े पापा मेरे लिए क्या हैं। इतने में ही सागर का आना होता है तो वह निधि को इस तरह बात करते देखता है तो गुस्सा हो जाता है और निधि की तरफ देखकर कहता है, यह क्या लगा रखा है तुमने। बड़े पापा अभी भी आईसीयू में हैं और तुम्हें बहस करनी है। निधि रुआंसी होकर कहती है, नहीं सागर, तुम नहीं जानते बात क्या है। तो सागर कहता है, मैं जानना भी नहीं चाहता, पर तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सागर निधि अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती और पापा आ जाते हैं। उन्हें देखकर वह चुप हो जाती है। सागर भी चला जाता है। निधि को बहुत बुरा लगता है। वह मन ही मन सोचती है, सागर भी ना बहुत बुरा है, कभी मेरी बात नहीं सुनता, बस उसे तो अपनी कहनी रहती है। वह माँ के पास बैठ जाती है। वह बहुत मायूस सी हो जाती है, बस उसकी रुलाई नहीं निकलती है। इतने में चाची आती है और वह दिव्या और निधि को कहती है, तुम दोनों घर चलो और खाना बना के भेज देना। रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है और यहाँ का खाना भी ढंग का नहीं है। और दोनों भाभियाँ और बुआ जी को भी ले जाओ, थोड़ा आराम कर लेंगे वो। माँ और बड़ी माँ दोनों मना कर देती हैं। बड़ी माँ कहती है, मैं इनसे बात किए बिना नहीं जाऊंगी। तो बुआ जी भी नहीं जाती है। फिर दिव्या कहती है, चाची, मैं अभी मम्मी के घर जाती हूँ, वहीं से मलीषा को लेकर घर जाती हूँ। और निधि, तुम सीधे घर पहुँचो और तैयारी करके रखना, हम मिलकर सब कर लेंगे। निधि थोड़ा अवाक रह जाती है, उसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। फिर भी वह खड़ी हो जाती है और सर हिलाकर हाँ का इशारा कर देती है। सागर को इधर उधर देखती है पर वह नहीं दिखाई देता। उसे सागर पर बहुत गुस्सा आने लगता है कि देखो कैसा पति है, मैं यहाँ मुसीबत में हूँ और उसे देखो फिक्र ही नहीं है। वह किसी को कह भी नहीं पाती कि मुझे कुछ नहीं आता है। और हॉस्पिटल और घर में मिलाकर कुल 22-25 लोग हैं। मैं तो खुद का खाना नहीं बना पाती, सबको कैसे करूँगी। और नीचे आ जाती है। गौरव और दिव्या अपनी गाड़ी में मलीषा को लेने चले जाते हैं। निधि अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को कहती है, घर चलो। ड्राइवर चालू करता है और निधि के घर की तरफ जाने लगता है। फिर निधि कहती है, नहीं, मेरे घर ससुराल चलो। तो ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है। फिर रास्ते भर निधि के मन में ख्याल आते रहते हैं, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, होटल से ले चलूँ क्या या घर में कुक से बनवा लूँ। फिर सोचती है, घर से ले गई और किसी को बुरा लग गया तो। यही सोचते सोचते निधि घर पहुँच गई। वह अंदर गई तो चिंटू उससे लिपट गया। कैसी हो भाभी, बड़े पापा अब सही है ना। निधि उसको अच्छे से समझाती है। फिर दीपाली भी आ जाती है, वह भी बात करती है। फिर निधि उसको कहती है, दीपाली, हमें सबके लिए खाना बनाना है, तुम्हें कुछ बनाना आता है क्या। हाँ भाभी, थोड़ा बहुत आता है, पर खाना तो बन रहा है। निधि आश्चर्य से पूछती है, क्या, कौन बना रहा है। तो वह कहती, भाभी आरोही दी और ज्योति दी दोनों बना रही हैं। अरे वह तो हॉस्पिटल में थी, वह घर कैसे आ गई। मैं निकली थी तब तो हॉस्पिटल में ही थी। तो महिमा कहती है, यह तो मुझे नहीं पता, पर दोनों सागर भैया के साथ आ गई। फिर निधि किचन में जाती है तो देखती है आरोही आटा गूंथ रही थी और ज्योति कुकर लगा रही थी और सागर सब्जी काट रहा था।
निधि को देखकर आश्चर्य होता है। वह कहती है, यह क्या, तुम लोग कैसे आ गए? तो आरोही कहती है, भाभी सागर भैया हमें लेकर आ गए। निधि, पर तुम लोग कब निकले? मैं निकली थी तब तो तुम वही थे, बस सागर ही नहीं दिख रहा था। तो वह कहती है, नहीं भाभी, आपके निकलने के जस्ट बाद ही हम निकल गए थे। हम लोग बाइक से आए हैं इसलिए जल्दी आ गए। ट्रैफिक में कार में आपको ज़्यादा समय लग गया। हाँ यही सही है, पर तुम लोगों का तो कोई आने की बात ही नहीं हुई थी। अरे आप बाकी बातें सागर भैया से पूछो, वो ही हमें लेकर आए हैं। और ये भोलू दादा भी ना, अभी इन्हें गांव जाना था। निधि सागर की तरफ देखती है, वह उसकी ही तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह निधि की तरफ किसका इशारा करता है। निधि झेंप जाती है। वह सागर के पास जाती है और पूछती है, यह क्या है सागर, क्या है? सागर तुम तो मुझसे नाराज़ थे ना, फिर यह सब? सागर कहता है, नाराज़गी अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह है जाने मन। मैं मतलब समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हो। एक शर्त पर बताऊंगा, पहले तुम मुझे माफ़ करो। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? सागर कहता है, पहले माफ़ करो फिर बताता हूँ। तो वह कहती है, ठीक है किया बाबा, अब तो बताओ। सागर कहता है, निधि मैं तुमसे नाराज़ ही था। तुम बुआ जी से जिस तरह की बात कर रही थी, फिर भी मुझे तुम्हें सबके सामने चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे तुम पर विश्वास रखना चाहिए था कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी। मुझे माँ ने सब बताया कि तुम तो बड़ी माँ को परेशान नहीं करने का कह रही थी। तब बुआ जी ने उन्हें सब सुना दिया और बस तुमने कुछ बोला ही था और मैं आ गया। सॉरी निधि, मैंने तो सबके सामने तुम्हें डांट दिया। निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद जब मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तुम्हें खाना बनाना है, तो माँ को भी पता था तुम अकेली नहीं कर पाओगी, और मैं भी कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता ही नहीं, फिर तुम कैसे बनाओगी? भोलू दादा भी नहीं है, इसलिए मैं आरोही और ज्योति को लेकर आ गया और सोचा हम सब मिलकर खाना बना लेंगे। निधि धीरे से कहती है, सो स्वीट ऑफ यू जान। तभी महिमा फ़ोन लेकर आती है और कहती है, दिव्या भाभी का फ़ोन है कि वह नहीं आ पाएगी। मलीषा को थोड़ा बुखार हो गया है, उन्होंने टैबलेट देकर वहीं पर सुला दिया है, आपको ही काम करने का बोला है। निधि को थोड़ी चिंता हो जाती है, फिर वहाँ दिव्या से बात करती है और मलीषा के हाल चाल लेती है। उसके बाद निधि दिव्या को बोलती है कि ठीक है भाभी, आप चिंता मत करना, आरोही दीपाली आ गई हैं, हम लोग सब काम कर लेंगे। उसके बाद निधि भी उन सब के साथ काम करवाने लग जाती है। उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, फिर भी वह बरबस कोशिश कर रही थी कि उनकी हेल्प कर सके। उसने भी रोटी बनाने की कोशिश करी, मगर उसे तो बनानी आती ही नहीं थी। चांद तारे स्क्वायर के रूप में ही रोटी बनी। सागर ने उन रोटियों को अलग रखवा दिया था। निधि को लगा कि शायद खराब बनी, इसलिए सागर अलग रख रहा है। उसके बाद उसने हॉस्पिटल के लिए टिफ़िन पैक करवा दिया और सागर लेकर जाने लगा, तो निधि ने भी जाने की जिद करी। उसने कहा, सभी बच्चे अभी घर पर ही हैं, तो एक बड़ा भी घर पर होना चाहिए, इसलिए तुम घर पर ही रहो और सबका ध्यान रखना। अब बड़े पापा की तबीयत ठीक है, जब वह बात करेंगे तो मैं ले चलूँगा, बाकी तुम घर देखना। फिर वह ज्योति से कहता है, वह रोटी का डब्बा भी मुझे दे दो। निधि कहती है, यह तो वही है जिसमें मेरी बनी हुई रोटी हैं। तो सागर कहता है, तुमने इतनी मेहनत और प्यार से वह रोटी बनाई, उस पर मेरा हक है, वह मैं ही खाऊंगा। मैं तो तुम्हारे सामने ही खाता, पर देर हो रही है, सब भूखे बैठे होंगे, इसलिए जा रहा हूँ। निधि सागर को बाय कर देती है। सब लोग मिलकर किचन साफ करते हैं, फिर निधि अपने रूम में चली जाती है। फिर वहाँ वह अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और बताती है कि वह अपने घर आ गई है। उसकी मॉम को चिंता होने लगती है। वह कहती है, निधि तुम अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई हो, तुम्हें यहीं रहना था, और अभी तो अपने डैड से मिली भी नहीं हो, और तुम्हारा सब सामान भी तो यहीं है।
वो तो कोई बात नहीं मोम, आप पैक कर देना, मैं ड्राइवर से बुलवा लूँगी और डैड से मिलने फिर आ जाऊंगी। पर तुम तो बस बड़े पापा को देखने गई थी और उधर ही चली गई। अरे मोम, सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे घर आना ही पड़ा। फिर डिटेल में बाद में आपको बताऊंगी। वैसे बड़े पापा अब ठीक हैं। आप शाम को हॉस्पिटल जाओगे ना उन्हें देखने? हाँ बेटा, मैं हंसराज जी को देखने ज़रूर जाऊंगी। तुम तो अभी घर पर ही हो ना, तो वहीं पर आराम कर लेना और अपना ख्याल भी रखना। ठीक है मोम, मैं फ़ोन रखती हूँ। और उधर वंदना जी भी सोचती हैं कि निधि को क्या हो रहा है। इधर निधि का फ़ोन फिर बजता है। वह देखती है तो डैड का फ़ोन रहता है। निधि खुश हो जाती है। वह झट से फ़ोन उठाती है। हेलो डैड, कैसे हो आप? मैंने रात को आपको फ़ोन लगाया था पर आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। निधि लड़िया के कहती है। तो डैड कहते हैं, डियर, वही देखकर तो मैंने फ़ोन लगाया है। रात को तो मैं सो गया था। सुबह उठकर देखा तो सोचा तुम अभी तक उठी नहीं होगी। फिर मैं इतना बिजी हो गया कि टाइम ही नहीं मिला। फिर अभी लंच करते टाइम ध्यान आया कि तुम्हारा फ़ोन आया था तो लगा लिया। डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन लगाया था। आपने इन 2 दिनों में मुझसे बात ही नहीं करी। हाँ बेटा, मैं जहाँ था वहाँ पर से बात ही नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। और अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, पर बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई थी और वह सब बातें बताती है और कहती है कि मैं भी यहाँ आ गई। उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। वह बोलते हैं, बेटा तूने बहुत सही किया। चलो मैं भी कल सुबह आ ही रहा हूँ, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वह फ़ोन रख देते हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।